हम आपके सेकंड चैप्टर जो बीजीबी का सेकंड चैप्टर है उसके वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए TALE टेल मीन्स होता है कहानी या स्टोरी, है ना। और फुलिशनेस FOOLISHNESS फुलिशनेस का मतलब होता है बच्चों मूर्खता। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और फुलिशनेस जब इसमें सफिक्स लग जाता है तो इसका मतलब होता है मूर्खता। स्काउंड्रल का मतलब होता है दुष्ट, SCOUNDREL स्काउंड्रल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका विजडम। विजडम का मतलब होता है बच्चों बुद्धिमानी। नेक्स्ट है ऑब्टेन, OBTAIN। ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना यानी गेन करना। और अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। यूजुअल सामान्य, अनयूजुअल असामान्य। अफिक्स द सील का मतलब है मोहर लगाना, सील को फिक्स करना यानी सील लगाना या मोहर लगाना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बच्चों रेमेडी, REMEDY। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, या किसी चीज़ का क्योर करना, किसी चीज़ को, किसी बीमारी को या किसी को क्योर करना। और पेक्यूलियर का मतलब होता है बच्चों अजीब। और इसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग है वेयर सो एवर, यानी कि जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। नेक्स्ट है फियर्सनेस का मतलब होता है बच्चों भयानक, भयानक और भयानकता, फियर्सनेस। और अफ्लिक्शन का मतलब होता है यातना या कष्ट देना या परेशान करना। और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब देखिए WART, वार्ट का मतलब होता है बच्चों मस्सा, यानी जैसे किसी के मुंह पर या कहीं भी कुछ काला सा एक मोटा सा पार्ट निकल जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी पे, तो वो कहलाता है वार्ट। ग्रिडल, GRIDLE, ग्रिडल का मतलब होता है करधनी। लेकिन यहाँ पर जैसे जो ट्राउज़र का नाड़े वाला भाग है उसके लिए ग्रिडल वर्ड यूज़ किया गया है। और FILIAL, फिलैल का मतलब होता है संतान संबंधी, है ना, यानी जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित, रिलेटेड। हेजिटेट का मतलब होता है बच्चों हिचकिचाना। और लास्ट वर्ड है इसका इंटरप्ट, यानी बाधा पहुंचाना। इंटरप्ट करना यानी बाधा पहुंचाना। अच्छा, ये हो गए आपके सेकंड चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। अब अभी अपन थर्ड पर आ जाते हैं। देखिए थर्ड के सबसे पहला वर्ड मीनिंग है यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है भावनात्मक सहारा, यानी किसी को भावनात्मक सहारा देना, यानी मॉरल सपोर्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं। फ्यूनरल का मतलब होता है बच्चों अंतिम संस्कार, FUNERAL फ्यूनरल, अंतिम संस्कार। डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों आयाम या अक्ष, एक्सिस भी इंग्लिश में इसको अपन बोल सकते हैं, AXIS। और नेक्स्ट है रिट्राइव्ड। रिट्राइव यानी रीगेन, यानी फिर से प्राप्त करना या पुनः प्राप्त करना। और नेक्स्ट मीनिंग है आपका अटेंशन, यानी कि ध्यान। असिस्टेंट मीन्स होता है हेल्पर या सहायक। और रिग्रेट का मतलब होता है बच्चों पश्चाताप करना या पछताना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बच्चों अवसर या मौका, है ना। और अनलैच, UNLATCH, अनलैच का मतलब होता है वो खोलना, खोलना, है ना। और रिमिनिस का मतलब होता है भूतकाल की घटनाओं को याद करना, यानी जो पुरानी बातें होती हैं उनको याद करने को हम बोलेंगे रिमिनिस। देखिए ये हो गए थर्ड चैप्टर के, और चूँकि इसमें हम फोर्थ और फिफ्थ को भी फिनिश कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है उसका फर्स्ट मीनिंग है स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया या गौरैया बोलते हैं उसको हम, छोटी चिड़िया जो होती है। और इसके बाद है शीप डॉग। शीप डॉग जैसे देखिए बच्चों क्या होता है भेड़ जैसा दिखने वाला कुत्ता, यानी जिसकी शेप और वो ऊपर से जो दिखने में अपीयरेंस है वो बिल्कुल भेड़ जैसा लगता है ना। और कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है खिलाफ या विरोध में, है ना। और अगेंस्ट भी बोल सकते हैं इसको। टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। और बूचर का मतलब होता है बच्चों कसाई। आपको पता है जहाँ पर किसी को भी जानवर वगैरह को काटा जाता है वो कसाई
करता है इस काम को, है ना, तो वो उसको बूचर कहते हैं। बूचर शॉप बोल देंगे, कसाई की दुकान या बूचर खाना। और कंज्यूम का मतलब होता है बच्चों उपभोग करना। इनफ यानी पर्याप्त, ये आप सब जानते ही होंगे। PEC के पैक मीन्स होता है चोंच मारना। और वैगनर का मतलब होता है गाड़ी वाला। और WHIP व्हिप होता है कोढ़ा, जो पिटाई करने के काम आता है। इंडीड यानी वास्तव में। और BUNG बंग का मतलब होता है पत्ती। जैसे देखिए कोई चीज़, कोई कपड़ा फट जाता है तो उसमें पैच वर्क जो अपन करते हैं, पैच वर्क, उसको हम पत्ती कहते हैं। तो हम इंग्लिश में उसको BUNG बंग कहते हैं। DRIP ड्रिप का मतलब होता है टपकना, यानी ड्रॉप्स के रूप में जो चीज़ गिर रही है वो ड्रिपिंग कहलाता है, टपकना, ड्रिप। और अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्यशाली। ये हो गए। और एक और वर्ड मीनिंग है इसका, जिफ़ी, JIFFY। जिफ़ी का मतलब होता है अ मोमेंट या एक क्षण या पल को हम जिफ़ी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है वो है 5th। इसके वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं अपन। गोल्डन का मतलब होता है बच्चों सुनहरा, और गूज का मतलब होता है हंस। ये लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है गूज से, तो वो हंसनी की बात की गई है, क्योंकि उसके लिए हर वर्ड यहाँ इस चैप्टर में यूज़ हुआ है। प्रूडेंट का मतलब है देखिए विवेकी, यानी जो विवेक का प्रयोग करता है, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रूडेंट। और CINDERS सिंडर्स का मतलब होता है राख। और सोर मीन्स होता है खट्टा, SOUR सोर मीन्स खट्टा। कंटिन्यूअली यानी लगातार, CONTINUALLY कंटिन्यूअली, लगातार। प्रोसेशन कहते हैं बच्चों जुलूस को। सेक्सटन का मतलब है कब्र खोदने वाला, SEXTON सेक्सटन। और शेम का मतलब है शर्म। और इनहेरिट का मतलब है उत्तराधिकारी होना, कोई भी चीज़ जो इनहेरिट होती है, जैसे किसी संपत्ति का मिलना, अपने जो पूर्वजों की संपत्ति है उसको बेटे पोते इस तरीके से जो मिलते हैं, या राज मिलना, या कोई भी चीज़ इनहेरिट, कुछ भी लक्षण हो सकते हैं बॉडी में, कुछ भी चीज़ जो हमें अपने पूर्वजों से मिलनी है वो कह जाती है इनहेरिट होना, मिलती है उसको, है ना। कंटेंट का मतलब है संतोष। और मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना, है ना, मॉक एट बोलते हैं अपन, लाफ एट, मॉक एट यानी मजाक उड़ाना। ओकेजन का मतलब है बच्चों अवसर या मौका। ये हो गए आपके चैप्टर 5th तक के वर्ड मीनिंग्स। और अभी अपन इसको फिनिश करते हैं। Thank you students, watch the word meanings, and these meanings will help you in translating your chapter etc. Okay, thank you.